हेलो दोस्तों, तो आज हम कंपेयर करने वाले हैं माइडिया एसी और एलजी एसी के बीच में। इन दोनों एसी का मॉडल नंबर आपके सामने स्क्रीन पे है। ये दोनों ही एसी 1.5 टन 5 स्टार के स्प्लिट एसी हैं और दोनों ही एसी 2023 में लॉन्च किए गए हैं। माइडिया एसी की कूलिंग कैपेसिटी 5000 वाट है, जो कि एक अच्छी कूलिंग कैपेसिटी है और 180 स्क्वायर फीट तक के रूम के लिए बेस्ट है। वहीं पे एलजी एसी की कूलिंग कैपेसिटी 4600 वाट है, जो कि माइडिया के मुकाबले काफ़ी कम है। तो इसकी कूलिंग कैपेसिटी के हिसाब से अगर आप इसको बड़े रूम में लाइक 170 से 180 स्क्वायर फीट तक के रूम में इसको लगाएंगे तो कूलिंग उतनी बेहतर फील नहीं होगी जितनी आपको माइडिया एसी में फील होगी। तो इस एसी को आप थोड़ा छोटे रूम में लाइक 150 स्क्वायर फीट तक के रूम में इंस्टॉल करें। ये दोनों ही एसी इन्वर्टर कंप्रेसर के साथ आता है, तो इलेक्ट्रिक बिल तो कम ही रहने वाला है और स्टेबलाइज़र का भी कोई टेंशन नहीं है। इन्वर्टर एसी वोल्टेज फ्लक्चुएशन को अपने आप कंट्रोल करता है। ये दोनों ही एसी R32 कूलिंग गैस के साथ आते हैं और इन दोनों ही एसी में आपको कॉपर की कंडेंसर कॉइल देखने को मिलेगी। स्प्लिट एसी में डायमेंशंस का तो इतना इम्पोर्टेंस नहीं होता है, वो आप कहीं भी लगा सकते हैं। बट जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ, आउटडोर यूनिट और इनडोर यूनिट में डिस्टेंस कम से कम होना चाहिए बेहतर कूलिंग के लिए। माइडिया के एसी का इंडोर यूनिट का वेट 10.3 kg है और आउटडोर यूनिट का वेट 27.1 kg है। वहीं पे एलजी के एसी का आउटडोर यूनिट का वेट 11 kg है और इंडोर यूनिट का वेट 30 kg है। माइडिया एसी में आपको इंडोर टेम्परेचर डिस्प्ले देखने को मिलेगा और फास्ट कूलिंग के लिए टर्बो मोड भी देखने को मिलेगा। वहीं पे एलजी एसी में आपको इंडोर टेम्परेचर डिस्प्ले नहीं मिलेगा और टर्बो मोड की जगह आपको विराट मोड देखने को मिलेगा फास्ट कूलिंग के लिए। अब बात करते हैं एयर फ्लो और फिल्टर्स की। तो माइडिया के एसी में आपको ऑटो एयर स्विंग फीचर देखने को नहीं मिलेगा। 2 वे एयर फ्लो डायरेक्शन मिलेगा। एंटी बैक्टीरियल फिल्टर इसमें आपको नहीं मिलेगा और डस्ट फिल्टर मिलेगा। वहीं पे एलजी के एसी में आपको ऑटो एयर स्विंग फीचर, एंटी बैक्टीरियल फिल्टर, डस्ट फिल्टर ये सब देखने को मिलेगा और साथ ही साथ 4 वे एयर फ्लो डायरेक्शन देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं इसके पावर कंजम्पशन की। माइडिया के एसी का पावर कंजम्पशन है 1260 वाट और एनुअल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है 754 यूनिट्स पर ईयर। और वहीं पे एलजी के एसी का पावर कंजम्पशन है 1130 वाट और एनुअल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है 685 यूनिट्स पर ईयर। दोस्तों, ये जो पावर कंजम्पशन में आपको थोड़ा डिफरेंस दिख रहा है, उसकी मेन वजह यह है कि माइडिया के एसी की कूलिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है एलजी के एसी से। देखिए दोस्तों, मैं लगभग अपनी सारी ही वीडियोस में कहता हूं कि आप जब भी एसी लेने जाएं तो 3 बात का ध्यान सबसे पहले रखें कि एसी का पावर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एसी की कूलिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए और एसी बहुत कॉस्टली नहीं होना चाहिए, आपके बजट में होना चाहिए। इन 3 पॉइंट्स के बाद अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप फीचर्स भी चेक कर सकते हैं। बट फीचर्स का एसी की कूलिंग से कोई लेना देना नहीं होता है, वो जस्ट आपके कंफर्ट के लिए होता है। जैसे कि हम एलजी के एसी में देख सकते हैं, ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी का एसी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया गया है। इसके लो गैस डिटेक्शन, ऑटो क्लीन और स्मार्ट डायग्नोसिस सिस्टम फीचर्स कमाल के हैं और साथ ही साथ एआई कन्वर्टेबल 6-in-1 कूलिंग सिस्टम भी दिया गया है, जिसमें लास्ट मोड है विराट मोड फास्ट कूलिंग के लिए, जैसे क्रिकेट में विराट कोहली हैं फास्ट रनिंग के लिए। अब बात कर लेते हैं इसके वारंटी की। तो माइडिया में आपको 1 ईयर की कंप्लीट वारंटी मिलेगी और 10 ईयर्स की कंप्रेसर पे। वहीं एलजी में आपको 1 ईयर की कंप्लीट वारंटी मिलेगी और 10 ईयर्स की कंप्रेसर पे और साथ ही साथ 5 ईयर्स की पीसीबी पे भी वारंटी मिलेगी।
माइडिया का एसी आपको 36,000 के आसपास का पड़ेगा, वहीं एलजी का एसी आपको 44,000 के आसपास का पड़ेगा। लेने से पहले आप फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन और अपने शहर की लोकल मार्केट में प्राइस ज़रूर चेक कर लें। जहां आपको सस्ता मिले आप वहां से परचेज कर लें। दोनों ही एसी का कंपैरिजन आपके सामने है, अब फैसला आपका है। अपने सुझाव कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।